हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीप स्टडी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको हिस्ट्री के चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट क्लियर करा दिया था। आज मैं आपको सेकंड पार्ट क्लियर कराऊंगा, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुपत्नी और बहुपति प्रथा। ये बहुपत्नी और बहुपति प्रथा के बारे में पढ़ाएंगे हम, और इसके अलावा भी इसमें कई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए चलते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, बहुपत्नी और बहुपति प्रथा, ये बहुपत्नी प्रथा वो होती है जिसमें एक से ज़्यादा पत्नियां, यानी एक से ज़्यादा औरतों से शादी की जाती है। ऐसा सातवाहन राजाओं में होता था कि वो एक से ज़्यादा पत्नियां रखते थे। और जो बहुपति प्रथा है, इसमें अधिक पुरुषों से शादी की जाती थी एक स्त्री द्वारा। तो ये जो एक उदाहरण है इसका, वो द्रौपदी है। जैसे कि पांडवों ने एक द्रौपदी से 5 पांडवों की शादी हुई थी। ये एक उदाहरण है बहुपति प्रथा का। तो देखिए, इसके बाद हमारे नेक्स्ट है माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था। क्या माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था? तो देखिए, उस टाइम पे इतिहास में 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी शुरुआती समाज में माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था। ये माना जाता है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के शुरुआती समाज में जो है माताओं को बहुत महत्व दिया जाता था, जो कि हमें सातवाहन राजाओं के समाज में देखने को मिलता है। सातवाहन राजा अपने नाम से पहले अपनी माताओं का नाम लगाते थे, और इससे पता चलता है कि उस टाइम पे माताओं को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामाजिक विषमताएं। तो देखिए, इसमें जो है वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर आता है ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर उसके बाद आता है वैश्य, और लास्ट में आता है हमारा शूद्र। तो इसमें हमें दे रखा है क्षत्रिय सबसे ऊपर। तो देखिए, क्षत्रिय में वो ये समय पड़ने पर युद्ध करते थे। जो क्षत्रिय होते थे ये राजकाज वगैरह संभालते थे, और समय करने आने पर युद्ध करते थे। वेदों को पढ़ना और यज्ञ कराने का कार्य करते थे। ये जनता के बीच न्याय कराने का कार्य भी करते थे, जो क्षत्रिय थे। इसके बाद आता है हमारा ब्राह्मण, जिन्होंने ये वर्ण व्यवस्था बनाई थी। इन्होंने अपने आप को सबसे ऊपर रखा था, क्योंकि इन्होंने ये वर्ण व्यवस्था बनाई थी। तो ब्राह्मण जो थे ये पुस्तकों का अध्ययन करते थे। ये एक तरीके से पुजारी होते थे, और ग्रंथों का अध्ययन करते थे। वेदों से शिक्षा प्राप्त करते थे ये लोग, और यज्ञ करवाना और यज्ञ करना इनका कार्य था। क्योंकि ये पुजारी होते थे, ये दान दक्षिणा लेते थे, वे देते थे, लेते भी थे और देते भी थे। इसके बाद हमारा आता है वैश्य। तो देखिए, वैश्य जो थे ये साधारण लोग, जैसे साधारण आम जनता होती है उस टाइप के थे। ये व्यापार भी करते थे, पशुपालन करते थे, कृषि करना इनका मुख्य कार्य था, और दान दक्षिणा देना इनके मुख्य कारणों में से एक था। ये लोग दान भी देते थे, दक्षिणा भी देते थे, लेकिन कृषि करना इनका जो मुख्य कार्य था। और इसके बाद हमारे शूद्र, जो सबसे नीचे रखा गया है। ब्राह्मणों ने इसे, इस वर्ग को सबसे नीचे रखा। इसे माना जाता है कि ये ब्रह्मा जी के पैरों से पैदा हुए, और जो शूद्र हैं वो वैश्य हैं, उन्हें माना जाता है कि वो जांग यानी घुटनों से पैदा हुआ है। और जो क्षत्रिय है, क्षत्रियों को क्या माना जाता है कि वो धड़ से पैदा हुआ है, यानी ये बाजुओं से। और कद से ब्राह्मण माना जाता है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर, यानी उनके मुख से, ये सिर से पैदा हुआ है। तो सबसे नीचे रखा गया है शूद्र को। तो शूद्र में कौन लोग होते थे? ये तीनों वर्गों को सेवा करने का कार्य करते थे, यानी इन्हें सबसे नीचा वर्ग माना जाता था। इन लोगों को इन्हें पूजा का भी पूजा करने भी नहीं दी जाती थी, और इन्हें बिल्कुल नौकरों के काम लिए जाते थे इनसे। ये सबसे नीचे वर्ग के थे, और ये यज्ञ भी नहीं कर सकते थे, और सबसे नीचे वर्ग में होने के कारण इन्हें सबसे पीछे रखा जाता था हर चीज़ से। तो देखिए, इन नियमों का पालन करवाने के लिए ना ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियाँ अपनाई। वो नीतियाँ क्या थी? तो देखिए, वो नीतियाँ ये थी कि वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय देन है। वो ये कहते थे कि ये वर्ण व्यवस्था जो है ये ऊपर से बनकर आई है, यानी ईश्वर ने, भगवान ने इसे बनाकर भेजा है। तो देखिए, नेक्स्ट ये मानते थे, वो ये नीति अपनाई उन्होंने कि शासकों को प्रेरित करना कि वर्ण व्यवस्था लागू कराए। वो
यानी राजाओं को, शासकों को प्रेरित करते थे, विवश करते थे इस बात पे कि वर्ण व्यवस्था वो लागू करें अपनी जनता में, अपने राज्य में। तो देखिए उसके बाद जनता को यकीन दिलाना कि उनकी प्रतिष्ठित जन्म पर आधारित है, जो जन्म उनका हुआ है उनकी प्रतिष्ठित जन्म पर आधारित है, मतलब जिस वर्ण से वो पैदा हुए हैं उसी वर्ण में वो मरने तक रहेंगे। तो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए इसमें है, क्या हमेशा क्षत्रिय राजा हो सकते हैं? तो देखिए ये है, नहीं, ये असत्य है। इतिहास में कई ऐसे राजा रहे हैं जो क्षत्रिय नहीं थे। मौर्य वंश का स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर राज किया था, बौद्ध ग्रंथों में ये बताया गया है कि ये क्षत्रिय है, लेकिन ब्राह्मण शास्त्र में ये कहा गया है कि वो निम्न कुल के थे। तो इसके बाद आता है सुंग और कण्व और मौर्य के उत्तराधिकारी थे, जो कि ये माना जाता है कि वो ब्राह्मण कुल के थे। जो सुंग और कण्व ये दोनों मौर्य के उत्तराधिकारी थे, लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा ये बताया जाता है कि वो ब्राह्मण कुल के थे। तो हमेशा ये नहीं होता कि क्षत्रिय ही राजा हो, वो ब्राह्मण भी हो सकते थे। और इन उदाहरणों से हमें ये पता लगता है कि राजा कोई भी बन सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो क्षत्रिय के कुल में पैदा हो। और ताकत और समर्थन ज़्यादा महत्वपूर्ण था राजा बनने के लिए। उस टाइम पर राजा बनने के लिए जो ताकत होनी चाहिए थी और समर्थन, सब लोगों का समर्थन होना चाहिए था, तो वो इंसान राजा बन जाता था। नेक्स्ट टॉपिक, जाति। तो देखिए जाति जो है, जहाँ वर्ण केवल 4 थे वहाँ जातियाँ बहुत सारी थी। जो जातियाँ होती थी, जाति अलग होती है, तो वर्ण हर जाति में चलता था उस टाइम पर, ज़्यादातर जातियों में चलता था। तो जिन्हें वर्ण में समाहित नहीं किया जा सकता था, जातियों में डाल दिया, जैसे निषाद, स्वर्णकार, ये अलग अलग जातियाँ बना दी जाती थी। जातियाँ कर्म के अनुसार बनती थी, कुछ लोग दूसरे जीविका के अपना लेते थे। तो ये जातियाँ अलग अलग होती थी और लोग इसे दूसरे लोगों की जीविका को, जीवन जीने के तरीके को अपनाते थे, तो अलग जाति में चले जाते थे। इसे जाति कहते हैं। देखिए इसके बाद आता है हमारा 4 वर्णों के परे अधीनता पर संघर्ष। तो देखिए जो ब्राह्मण थे ना, उन्होंने 4 वर्गों के परे, यानी ब्राह्मण जो थे उन्होंने वर्ण व्यवस्था से कुछ लोगों को बाहर रखा था। 4 वर्ण व्यवस्था बनाई थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, उससे भी अलग उन्होंने जो थे उन्हें उससे भी अलग रखा था। तो इसे अस्पृश्य घोषित किया उन्होंने। और जो ब्राह्मण थे वो अपने स्थान को बहुत पवित्र मानते थे, तो इसलिए उन्हें आने भी नहीं दिया जाता था वहाँ पे, जो अस्पृश्य घोषित हो चुके थे। और उनसे ब्राह्मण भोजन भी स्वीकार नहीं करते थे। इसके अलावा कुछ काम दूषित माने जाते थे, जैसे शव का अंतिम संस्कार करना, मृत जानवरों को छूना। इन कामों को करवाने के लिए चांडाल कहा जाता था। यानी चांडाल, जो अस्पृश्य घोषित हो चुके थे उन्हें चांडाल कहा जाता था, उन लोगों से ये काम कराए जाते थे। और उनके साथ एक और ऐसी भेदभावपूर्ण वो करी जाती थी कि अगर वो कहीं से गुजरते थे ना, तो अपने पीछे एक झाड़ू और अपने आगे एक घंटी लेके, अपने पीछे एक झाड़ू बांधते थे और अपने हाथ में एक घंटी लेके बजाते हुए जाते थे, ताकि कोई आने जाने वाले को पता चले कि एक चांडाल आ रहा है, तो वो उस साइड से हट जाए। और झाड़ू से वो ना अपने पैरों के निशान साफ करते चले आते थे, ताकि लोग उन्हें निशानों को देख के दूषित ना हो जाए और अपवित्र ना हो जाए। तो इसलिए जो चांडाल थे उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता, उन्हें गांव से भी दूर रखा जाता था और उनसे भोजन भी स्वीकार नहीं करते थे वो जो ब्राह्मण थे, और ना वो मंदिर में जा सकते थे। चांडालों को छूना और देखना भी पाप समझाता था, इसीलिए वो एक घंटी लेके और एक झाड़ू लेके फिरते थे, ताकि उनके पैरों के निशान साफ होते रहे और घंटी से आगे पीछे चलने वाले को पता चले कि पीछे चांडाल आ रहा है और वो हट जाए, उसे देखे ना। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए मनुस्मृति के अनुसार जो चांडाल थे उनकी स्थिति कैसी थी। तो देखिए समाज में चांडालों को सबसे नीच समझा जाता था और इनका मुख्य काम शवों और मृत पशुओं को दफनाने का था।
जो ये अपवित्र माने जाते थे, शवों को और मृत पशुओं को दफनाने का काम वो इन चांडालों से करवाया जाता था। ये गांव से बाहर रहते थे। फर बर्तनों का प्रयोग करना, फेंके हुए बर्तन जो थे उनका प्रयोग करते थे ये लोग। ये नए बर्तन भी यूज़ नहीं कर पाते थे। मृत लोगों के कपड़े पहनते थे ये लोग, और मृत लोगों के आभूषण पहनना इनका काम था। रात में गांव नगरों में चलने की मनाही थी इन्हें, ताकि कोई आने जाने वाला इन्हें देख के नापाक या अपवित्र न हो जाए। अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाना पड़ता था। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, घंटी रूप से करताल बजाते हुए जाते थे, ताकि दूसरे उन्हें देखने से बच जाएं। वो पता चल जाए कि चांडाल आ रहे हैं और वो उन्हें देखने से बच जाएं और अपवित्र होने से बच जाएं। देखिए, संसाधन एवं प्रतिष्ठा। आर्थिक संबंधों के अध्ययन से पता लगता है कि दास, भूमिहीन, खेतीहर, मजदूर, मछुआरे, पशुपालक, कृषक, मुखिया, शिकारी, शिल्पकार, वाणिक, राजा आदि सभी का सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करता था कि आर्थिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण कैसा है। जो संसाधन थे वो उन पर नियंत्रण कैसा है इन लोगों का, ये इस पर निर्भर करता था। अब देखिए, संपत्ति पर स्त्री पुरुष के विभिन्न अधिकार। तो देखिए, मनुस्मृति के अनुसार जो है, पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति, जो उसकी माल दौलत या घर बार जो भी है, वो पुत्र को बांट दी जाती थी, यानी पुत्र के हिस्से में आती थी, और ज्येष्ठ पुत्र को विशेष हिस्सा दिया जाता था। और विवाह के दौरान मिले उपहार पर स्त्री का अधिकार होता था। ये संपत्ति उसकी संतान को विरासत में मिलती थी। जो विवाह के दौरान पुत्री को वो मिलता था उपहार वगैरह, पति का उस पर अधिकार नहीं होता था जो पुत्री को सम्मान मिलता था। स्त्री पति के आज्ञा के बिना गुप्त धन संचय नहीं कर सकती थी, यानी अपने पति की आज्ञा के बिना वो धन को छुपा के नहीं रख सकती थी। उच्च वर्ग की औरत संसाधनों पर अधिकार रखती थी, यानी कि जो उच्च वर्ग की ऐसे सरदारों की पत्नियां होती थी, वो संसाधनों पर अधिकार रखती थी अलग अलग। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है धन अर्जित करने के 7 तरीके थे। जो मनुस्मृति कहती है कि जो पुरुष थे उनके लिए धन को अर्जित करने के 7 तरीके थे। एक था विरासत, यानी वो अपनी विरासत जो उनकी है उसके रूप में, खरीद के रूप में, विजित करके, निवेश करके कहीं से, और खोज के, कार्य द्वारा और सज्जनों द्वारा भेंट को स्वीकार करके, ये उनकी विरासत होती थी। इससे वो धन अर्जित करते थे। और जो स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके बताए हैं मनुस्मृति में, वो यह है, वे विवाह की अग्नि के सामने वधुगमन के समय मिली भेंट, और स्नेह के प्रतीक के रूप में माता द्वारा दिए गए उपहार, भर्ता द्वारा दिए गए उपहार और पिता द्वारा दिए गए उपहार, ये सब स्त्रियों के अर्जन के तरीके थे संपत्ति को। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो जब तक के लिए गुड बाय।